स्वागत है आपका भारत के अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में एक नए शुरुआत। अभी इसके पहले 2 यात्राएं हम लोगों ने कवर किया है। आज हम कवर करेंगे भूटान। देखा जाए तो ये एक छोटा-सा देश है, बहुत छोटा-सा देश है, लेकिन इसके महत्व हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पीपीटी देख लेते हैं कि क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, परिचय देखेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे और किस तरह हमने संबंध स्थापित किए, हमारे कौन-कौन से प्रधानमंत्री कहाँ-कहाँ, कब-कब गए, हमने इनसे किस प्रकार से आर्थिक सहयोग किया, कौन-सी परियोजना, जल्दी जल विद्युत परियोजना में कौन-कौन सी परियोजना है जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात हमारा व्यापार और कनेक्टिविटी क्या है, विकास में हमने किस प्रकार सहायता की, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम योगदान दे रहे हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम योगदान नहीं दे रहे हैं। रणनीति और साझिका चीन के साथ समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है, डोकलाम विवाद कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्यों हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंध किस प्रकार बना रखे हैं, किस तरह का बोध गया में लोग हमारे यहाँ थे, किस प्रकार हम भूटान में उनकी यहाँ यात्रा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सार्क से हटकर बिम्स्टेक और बीबीएन के माध्यम से किस तरह अपने क्षेत्रीय सहयोग को विस्तृत करते हैं और चीन के साथ संबंधों को अपनी चीजों को नया नया देते हैं। जब पूर्ण सेकंड के शिलान्यास 24 मार्च में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने रखी थी, उसके बाद उनके 17वें जो भूटान के 17वें जन्मदिन पर 25 में गए, तो ये यात्रा इंपॉर्टेंट हो गई। एक साल में गैप में ये यात्राएं हो रही हैं, तो इस वजह से इनका योगदान कितना हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ काम की बातें। इसके पहले एक वीडियो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर दिया जा चुका है, जिस पर आप देखेंगे हमारे राष्ट्रपति जी बोत्सवाना गए थे, हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ गए थे, अंगोला गए थे। उसकी सारी पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, वहां हम लोगों ने चर्चा किया था कि आखिर क्या कारण है, क्या ऐसे क्या क्या संबंध है। अब यहाँ पे एक यात्रा इस महीने में ये हुई है, तो इस पर भी हम अपना योगदान देखेंगे, हम इसकी स्थिति देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भूटान की सीमाएं 699 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर 4 स्टेट हैं, उसके नाम आपको बताना है या आप जाके गेस करिएगा कि वो 4 स्टेट कौन-कौन से हैं जिससे भारत के राज्य इनसे भूटान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसे थंडर ऑफ ड्रैगन भी शायद कहा जाता है। हाँ, इसे थंडर ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। हमारी संबंध जो है हम उनके ये जो इसका परीक्षण करेंगे, इसे 1949 से लेकर 2025 तक, ये हमारा एक अटूट मित्र है जिसे हम हिमालय मित्र में अटूट मित्र की संज्ञा देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे चीन के साथ इसकी सीमाएं कितनी है, 470 किलोमीटर है। अगर ऐतिहासिक यात्रा की बात करें तो इस यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, हमारे एक बौद्ध धर्म के गुरु हुआ करते हैं, गुरु पद्म संभव, इनके द्वारा यहाँ पर चीजें शुरू की गई कि किस प्रकार मतलब इनके यहाँ नरेश आए, किस प्रकार राजा रस, ये सब चीजें हुई। ठीक है, दूसरा 1774 में भारत ब्रिटेन के भी, भारत और ब्रिटिश का जो ब्रिटिश भारत था उस समय भूटान के साथ युद्ध हुआ। 1910 में पुनः संजीव हुई, जहाँ पे भूटान की विदेश नीति पर ब्रिटिश का प्रभाव हो गया। ठीक है, 47 के बाद स्वतंत्रता हुए, हमने इनके साथ 54 में जो है वो अपनी राजनयिक संबंध को भी बात किया था। 49 के बाद ही हमने इनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। पहली मैत्री संधि 49 में हुई, फिर 2007 में किस प्रकार संधि का संशोधन हुआ, इस चीज को भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें 1949 की, जब भारत आजाद हो चुका था, तो भारत ने ये भूटान को कहा कि हम आपके रक्षा सहयोग को देखेंगे और बाहरी संबंधों से जो भी चीजें हो पाएंगी उनका हम रक्षा करेंगे, क्योंकि चीन उस समय भी तेजी से विस्तारवाद की नीति पर काम कर रहा था। हमारे यहाँ का नेट मुद्रा आपके यहाँ चलेगा, आपकी मुद्रा हमारे यहाँ चलेगा। हम ब्रिटेन भूटान के नागरिकों के अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेंगे, हम इसमें कोई दो वो नहीं करेंगे। लेकिन 2007 में हमने कुछ संशोधन किया, हमने भूटान को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, स्वायत्तता दे दी कि आप अपनी विदेश नीति चाहे जैसे चला सकते हैं, पर भारत के हितों का ध्यान रखना होगा। हम रक्षा सहयोग आपके साथ बरकरार रखेंगे। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आप इस चीज को देख सकते हैं किस प्रकार 1949 में भारत और भूटान के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए राजनयिक संबंधों की बात किया जाए तो राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्रियों को यात्रा करनी पड़ती है, कई यात्राएं करनी पड़ती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी पहली यात्रा 58 में की गई। हमारा ओरिजिनल जो संबंध स्थापित हुआ वो पूर्ण राज्य से, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 68 में आया था। इसके अलावा और भी प्रधानमंत्रियों ने, जैसे इसमें जिक्र नहीं है, हम इंदिरा गांधी ने भी यात्रा की, उसके बाद राजीव गांधी ने भी यात्राएं की, राजीव गांधी ने 2 यात्राएं की। उसके अलावा हमारे मनमोहन सरकार के द्वारा भी 1 यात्रा थी और मोदी जी के द्वारा इस समय हम 4 यात्राएं अलग अलग देखे जाते हैं। एक 2014 की पहली विदेश यात्रा हुई, 19 में यात्रा हुई थी, 24 में हुई और एक 25 में यात्रा। तो प्रधानमंत्री के तौर पे कितनी यात्रा हो गई, 4। प्रधानमंत्री के तौर पे कितनी यात्रा हो गई, 4 यात्रा हो गई। तो हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है,
संबंधों की बात करें तो यहाँ जो भूटान के, अगर हम 100% की बोले, 360 डिग्री की बात करें, तो 90% से ज़्यादा भारत ब्रिटेन के साथ, भारत भूटान के साथ साझेदार करता है। और हमारा जो रुपए की वैल्यू 1:1 के बराबर है। मतलब अगर हमारे यहाँ 10 रुपए की जो वैल्यू है, वही भूटान में भी 10 रुपए की वैल्यू, जबकि और देशों के साथ ऐसा नहीं है। हमने इनके यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, ठीक है, इस समय 13वीं पंचवर्षीय योजनाएं चली है। हमने इनको 10,000 करोड़ रुपया दिया कि भाई आप अपना विकास स्टार्ट करो, ठीक है। 2024-25 में हमारा व्यापार जो था 15,000 करोड़ से अधिक था, ठीक। ध्यान रखिए, ये देश बहुत छोटा है लेकिन इसका कद बहुत बड़ा है, इसका कद बहुत बड़ा है। अब भारत और भूटान के साथ एक ही सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है। इनके साथ में देखा जाए तो कई जो है, लेकिन हमने यहाँ पे 5 जल विद्युत परियोजना है। सबसे पहले जल विद्युत परियोजना की बात करें तो, मतलब अगर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, चोखा जो 1986 में स्थापित किया गया, ताला 2007 में, कुछ 2001 एक दो में, और मंगलादेव जो है निर्माणाधीन है, और पुंग से ये 2025 में इसका उद्घाटन हुआ। तो कुल मिला के 4-5 हमने यहाँ पे लिख दिया। पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये लगातार पूछे जाते हैं। तो हम इस बात पर ध्यान रखते हैं कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर इसे याद करना होगा तो, जैसे मुझे याद करना होगा तो मैं तो इसमें एक कोड ही बनाया हूँ। मेरा तो ये चलता है कि मंगल, कहाँ गए मंगल जी, हाँ, मंगल ने चोखा खाया, कैंची से ताला लगा के पूना चले गए। तो ये छोटा सा कीवर्ड्स मैंने बनाया जिसके माध्यम से मैं इसे याद कर लिया हूँ, तो मुझे भूलता नहीं है, ठीक है। व्यापार और कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है किसी देश की विकास यात्रा में। व्यापार ही एक ऐसा सहयोग है जिसके द्वारा हम उस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमारी व्यापार हो चुके हैं। हमने कई इमिग्रेशन सेंटर बनाए, लास्ट अभी हटसर असम में एक इमिग्रेशन सेंटर बनाकर स्थापित किया है। एक रेलवे एक्टिविटी कनेक्टिविटी पे भी हम काम कर रहे हैं, कोक्राझार से जबलपुर लिंक जो है प्रस्तावित किया गया है। तो हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। अब हमारी जो मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो देशों के बीच होने वाले कुछ समझौते जो उस देश की विकास को आगे बढ़ाते हैं, वो डिजिटल भुगतान पे है, कृषि पे है, पर्यटन पे है। तो हमारा प्रयास तो बहुत ज्यादा है कि हम इनके चीजों को कवर कर पाए। देखिए यहाँ पे अगर आप इस ध्यान देखोगे, हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, ये व्यापारिक के केंद्र है, ठीक है। चलिए विकास यात्राओं की बात करें, अभी 61 से लेकर अगर हम देखें तो हमने 50,000 करोड़ से ज्यादा इनके पास निवेश कर दिए हैं। और नई क्रेडिट लाइन, मतलब इससे ज्यादा हमने 4,000 से ज्यादा 2025 में प्रस्तावित है, इनको देंगे। लेकिन इनको हम किस क्षेत्र में दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक ग्राफ के माध्यम से जो देखेंगे, तो अभी तक हमने बुनियादी ढांचे में मदद करने के लिए 16,000 से ज्यादा करोड़, 14,000 से ज्यादा करोड़ पे इनको दे दी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमने इनको शिक्षा पे कर, तो हमने ऐसा नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, लेकिन हर चीज का ध्यान रखें। हमने 40 से ज्यादा अस्पताल बना दी, जल विद्युत में 10,000 मेगावाट का लक्ष्य रख दिया है, बुनियादी ढांचे 15,000 सड़कें बनाई जा रही है BRI की मदद से, ठीक है, BRI की मदद से। जल विद्युत परियोजनाओं में भी हमने काफी हद तक इन्वेस्ट किया है, ठीक। यहाँ पे तो हमारा काम हो गया। अब सबसे बड़ी बात, ये चीन के साथ मुद्दे होते, तो हमारा रणनीति और सुरक्षा में किस प्रकार है। देखिए, भूटान का इंपॉर्टेंट हमारे लिए केवल डोकलाम से लेकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर 3 बिंदु, मतलब भारत भूटान चाइना, 3 लोग आके एक केंद्र पर आते हैं, क्योंकि भारत से नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता है वो यहीं से होके जाता है, क्योंकि ये हमारा चिकन नेक कहलाता है, इधर हमारा जो चिकन नेक कहलाता है, ठीक है। अगर ये कटा तो हमारा ईस्ट रास्ता क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बाहर चाइना इस पे अधिकार कर लेगा, और भारत दिखता रह जाएगा। इस वजह से भूटान की जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधें हैं, उसमें 2007 में हमने स्वायत्तता दी थी, लेकिन नजर हम बनाए रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हम 10,000 से ज़्यादा भूटानी सैनिकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं सुरक्षा के लिए। डोकलाम 2017 में भारत का समर्थन मिला, चीनी अतिक्रमण का मुकाबला हम लोगों ने किया। हम लोग उनके साथ एक अभ्यास करते हैं, हैंड इन हैंड लगातार। ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, और ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे खुफिया सुझाव, आतंकवाद निरोधक सहयोग, इनको प्रदान किए जाते हैं। और अच्छा, किसी भी देश को जीतने के लिए अगर उसके साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध स्थापित करते हैं, तो वो रक्षा और सहयोग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इनके यहाँ पार्वतन मठ पे यात्रा करते हैं, वो हमारे यहाँ बोधगया मठ पे यात्रा करते हैं। हमारी साझी संस्कृति है। हमारे 5,000 से ज़्यादा भूटानी छात्र हमारे यहाँ आके पढ़ते हैं। और हम पर्यटन के माध्यम से इनको, भारत के कुल पर्यटन में भारत का 75%, मतलब अगर भूटान में पर्यटक देखा जाए तो 75% तो भारत से ही चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे इनके साथ संस्कृति आदान प्रदान है। अंतर्राष्ट्रीय आयाम पर
भूटान अपनी एक पहचान रखता है सार्क सम्मेलन में, बिम्स्टेक में और बीबीएन में। सार्क में पाकिस्तान की वजह से बिम्स्टेक और बीबीएन में हम वो काम भूटान के सहारे ले पा रहे हैं जो नहीं कर पा रहे थे पहले। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ हम भूटान और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर हमारी वार्ता हो रही है, वार्ता चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भूटान हमारा साथ नहीं दे रहा, भूटान भी हमारा साथ दे रहा है और चीन भी इस चीज के संदर्भ में बात किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्र है जहाँ विवाद बने हुए उस पर लगातार बात चल रही है, ठीक है। सार्क और बिम्स्टेक में हम इनके साथ सहयोग पे हैं। जलवायु सम्मेलन में जैसे कॉप के समन्वय में संयुक्त हिमनद अध्ययन में भी भूटान हमारे साथ सहयोग बना हुआ, तो हम उसे बराबर, बड़े भाई के साथ साथ हम उसे बराबर का दर्जा दे रहे हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, ठीक। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। भारत की यात्राओं की बात करें, हमने आपसे भारत की पहली यात्राओं की बात कर ली है। प्रधानमंत्री जी 2024 में पूर्ण सेकंड की शिलान्यास की हुई थी, तो शिलान्यास करने गए थे। अभी जब इसका बन गया है तो उद्घाटन करने चले गए, उस समय हमारे भूटान के नेतृत्व से था। ध्यान रखिएगा, अगर लगातार कोई देश के प्रधानमंत्री बार बार उस देश में जा रहे थे, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने अंगोला में, वासना में कहाँ बताया था, जहाँ पे 50 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भारत उनकी यात्रा, भारत के राष्ट्रपति गए हुए थे। इस वजह से ये यात्राएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे महीने में अगर देखा जाए तो अभी 3 इंपॉर्टेंट है। अभी हम केवल भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देशों की यात्राओं पे जा रहे हैं। हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे और देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे यहाँ आए हैं तो हमें देखना होगा। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। चुनौतियाँ, अगर हम मेंस की बात करते हैं, इनकी चुनौतियाँ हमारा जो चीन के अतिक्रमण है, आर्थिक निर्भरता है, जलवायु जोखिम है और जनसंख्या दबाव है, ठीक है। ये हमारी चुनौतियाँ, पर इसके समाधान भी कुछ हम विशेषज्ञ किए हैं, जिसके से हमारा ऐतिहासिक संबंध मजबूत है, भौगोलिक निकटता है, ठीक है। हमारे पास अवसर है जल विद्युत के और पर्यटन को बढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मेंस में ये चीज़ें लिखी भी जा सकती हैं। कुछ निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में बात ये है कि 2030 तक 10,000 मेगावाट की अगर जल विद्युत क्षमता हम लोग हासिल कर लेते हैं तो ये हमारे हरित ऊर्जा का लक्ष्य को पूरा करेगा, ठीक है। भूटान को हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा जो सहयोग हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी काम किया है। बीबीआईन की दौरान से हम एक कॉरिडोर का विस्तार कर रहे हैं, जिससे भारत भूटान के बीच व्यापार बहुत तेजी से। पीएम मोदी के शब्दों में आप लिख सकते हैं कि भारत और भूटान का रिश्ता विश्वास सम्मान पर टिका हुआ है। अगर आप मेंस लिखते हैं और भारत और भूटान के रिश्तों को पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, तो इस बात को लिख के, आप इंट्रो लिख के अगर आप चीजों को लिखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पीटी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो पीटी परीक्षा की दृष्टि से आपको इसमें क्या क्या करना है, आपको इसमें ये याद रखना है कि पहली बात, बीटी भारत की सीमा भूटान की किस किस राज्यों से लगती है, कितनी कितनी लगती है, ये भी देख लेना, ठीक है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि हमने कब इनको मतलब पूर्ण स्वायत्ता विदेश नीति पे कब दिया, तो 2007 के साथ। और इसमें जो है एक और, हाँ, जल विद्युत परियोजना, जो जल विद्युत परियोजना 4-5 तो है, उन्हें याद कर लीजिए, ये पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे मैंने कहा ना, मंगल मंगल ने हाँ, मंगल ने चोखा खाया, कैंची से ताला लगा के पुणे चला गया। तो ये चीज अगर आप छोटा सा आप कीवर्ड बना के कोई भी चीज को याद करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आज का वीडियो समाप्त हुआ, धन्यवाद इसके लिए। हमारी कोशिश है कि हम इस प्रकार कुछ नए नए तरीके से आपको करंट अफेयर समझाने का प्रयास करें। थैंक यू।